आपके बच्चे आपसे हर बात डिस्कस करते हैं ना, और आपके पास उनके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसे हम टीनेज बोलते हैं, जब बच्चे सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते, और अगर उनके बिना बोले आप उनकी प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं और उनके आपके पास उनकी हर बात का प्रॉब्लम का सल्यूशन है ना, तो आपकी पेरेंटिंग को हैट्स ऑफ है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने टीनेजर्स के बारे में। यस, टीनेज एक ऐसी स्टेज है जब बच्चे छोटे बच्चे नहीं रहते हैं, वो बच्चे ही, लेकिन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और जाने अनजाने हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे बच्चों को पसंद नहीं आती। वो आपको बोल नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जहन में बैठ जाती हैं और हमें वो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं जो एक्चुअल में नॉर्मल है नहीं। ओके, आज हम ऐसी कुछ बातों के बारे में बात करेंगे और बताऊंगी मैं आपको कि ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, सबसे पहले उनका प्रोफेशन। ठीक है, आज के टाइम पे देखिए इतना तो आ गया है कि हम अपने बच्चों को बोल देते हैं कि कोई भी प्रोफेशन चूज़ करो और अच्छी बात है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन फिर भी हम उनको जैसे मैंने कई पेरेंट्स को सुना है कि जैसे लड़का ना अगर शेफ़ बनना चाहता है तो उसको कहते हैं क्या ये लड़कियों वाला प्रोफेशन आपने चूज़ कर लिया है। लड़कियों वाला मतलब क्या? नहीं, आप उसको नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, संजीव कपूर हैं, कुणाल कपूर है, रणवीर बरार हैं, शेफ़ जॉली हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में अपना नाम इतना कमा चुके हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं। तो अगर उनका कुछ हटके करने का मन है ना, तो उन्हें अलाउ कीजिए, उन्हें फ्रीडम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो उनका भी सपना वही हो, वो कुछ और करना चाहते होंगे। ऐसे ही सेम गर्ल्स के लिए, मान लीजिए आपकी बेटी डिफेंस में जाना चाहती है, उसे आर्मी ज्वाइन करनी है, लेकिन आप कह रहे हैं क्या ये लड़कों वाले शौक पाले हैं, उसे पायलट बनना है। आपने बोल दिया कि नहीं, ये तो बॉयज़ का काम होता है। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, गुंजन सक्सेना, उसमें जिन्होंने उनके फादर का रोल प्ले किया था, उन्होंने एक बात बोली थी कि देखिए जो एयरक्राफ्ट है उसे नहीं पता ना, उसे लड़का चला रहा है लड़की चला रही है, उसे तो पायलट चला रहा है। तो ऐसे ही अगर वो कुछ बनना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। अरे आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आपकी बेटी को कल को कोई फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी है। आपको अपनी पेरेंटिंग पे प्राउड होना चाहिए। बल्कि ओके, ऐसे ही बॉयज़ का मैंने जैसे बताया कि उनको मान लीजिए शेफ़ बनना है तो बनने दीजिए। देखिए आजकल का टाइम ऐसा है, बच्चे बाहर जाते हैं। अब ऐसे में मान लो बेटा बाहर रहता हो, आपने उसे कुकिंग सिखाई हुई है, क्योंकि जैसा कोविड जैसा सिचुएशन जो भी है, आज के टाइम पे कुक नहीं आ सकते घर पे, या मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे टाइम में वो अपना खाना खुद बना के खा सकता है। आपने उसे इतना कैपेबल बनाया है, तो आप उसको अगर थोड़ा सा कुछ हटके लड़के को शेफ़ बनना है, फोटोग्राफर बनना है, या कुछ ऐसा हटके कुछ करना है तो करने दीजिए। ऐसे गर्ल्स को अगर आर्मी ज्वाइन करनी है, उन्हें स्पोर्ट्स में जाना, उन्हें एथलीट बनना है, तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि रसोई का, किचन का सिलेंडर बदलने से लेके उन्हें टायर बदलना सब सिखाइए, चाहे वो बॉय हैं चाहे वो गर्ल हैं। उन्हें गाड़ी चलानी आती है तो उन्हें धोनी भी आनी चाहिए, उसका कहीं टायर ख़राब हो जाता है तो उन्हें चेंज भी करना आना चाहिए। इतना कैपेबल बनाइए। ओके, इसके बाद एक चीज़ होती है टोका टोकी, हम बहुत कर देते हैं, और जाने अनजाने हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम एक जने को तो ज़्यादा टोकते हैं और एक को कम। ठीक है जैसे मान लो आपका बेटा बेटी दोनों ही किसी पार्टी में जा रहे हैं। ओके, आपने बेटे से ना टाइम पूछा, ना पार्टी का वेन्यू पूछा है, ना किस चीज़ की पार्टी, लेकिन आपने बेटी से सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये गलत है। आप उसे पूछना आप क्या पहन के जा रहे हो, आप कितने बजे तक आ जाओगी, आप क्यों जा रही हो, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं यहाँ पे। देखिए दोनों के लिए ही अगर आप टाइम सेट कर रहे हैं, कोई टाइम आपने उसके लिए रखा है कि इतने बजे तक घर में होना चाहिए, तो दोनों के लिए होना चाहिए। ओके, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक जने से तो दूसरे से भी पूछिए। ओके, इसके अलावा मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को सतर्क ज़रूर बनाइए कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उनके बारे में उनको बताइए ज़रूर, और उनको बताइए कि आपको कैसे अलर्ट रहना है, लेकिन फ्रीडम ज़रूर दीजिए। उस फ्रीडम पे आप टोका टोकी ना करें, और वो दोनों में पार्शियल तो बिल्कुल भी ना हो, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसके अलावा अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनकी एडवाइस कंसिडर कीजिए। वो हमारे यूथ हैं, उनका दिमाग एकदम नया है, वो क्या पता आपको कोई अच्छा आइडिया दे दे, या फिर नहीं भी है कोई अच्छा आइडिया, बट सुनिए ज़रूर। तो उनको उनकी बात काटने वाली ये वाली गलती प्लीज़ मत कीजिए। अच्छा, अब एक बात बताती हूँ मैं आपको, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसे आप ही बूस्ट कर सकते हैं, और आप ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस
गिराने के। वो कैसे मैं बताती हूँ। अगर आपने अपने बच्चों को, मान लो आपके बच्चे हैं, आपने कहा हमें से इन्हें कोएड में नहीं पढ़ाना, या फिर आपका बेटा है वो किसी गर्ल से बात कर रहा है, तुम किसी क्यों बात कर रहे थे उससे, वो कौन थी, आप वहाँ टोक रहे हैं उनको। ओके, ऐसी आपकी बेटी है, आपने कहा कि नहीं बॉयज़ के साथ बात नहीं करनी, बॉयज़ अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस ख़राब करने में। यस, मान लीजिए उन्होंने आपकी उस टाइम बात मान के अपने जो ऑपोजिट जेंडर है वहाँ बातें नहीं की, या कोई उनका दोस्त नहीं बना उस टाइम, और अब वो जब बड़े होकर इंटरव्यू फेस करने जाते हैं और वहाँ सामने आपका बेटा है और सामने जो इंटरव्यू ले रही है वो एक लड़की है, तो वहाँ वो कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, वो नर्वस हो जाएंगे। ऐसे ही गर्ल्स के साथ होता है, वो नर्वस हो जाएंगी जब टाइम आएगा ऑपोजिट जेंडर फेस करने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। आपने उनका फ्रेंड सर्कल, उनका जो है उसके बारे में नॉलेज रखिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, दोस्त बनाने चाहिए। ओके, ये ज़रूर माइंड में रखिए। अब आती है बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में। एक्चुअली ना एक्सपेक्टेशंस हाई रखना ना हमारी सोसाइटी में बीमारी जैसा ही हो गया है, और ये सबको है। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखना, फिर वही चीज़ अपने बच्चों को बोलना। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपने अपनी बेटी को बोला कि मेरी राजकुमारी सी बेटी, मेरी नाजों से पली बेटी, और मैं इसकी ना शादी रिच घर में। हाँ, ये शादी वाला टॉपिक ना डिस्कस कर देते हैं, ऐसा तो नहीं, टीनेज में तो कोई शादी वादी नहीं होती, लेकिन हम जाने अनजाने उनसे ये बात कर जाते हैं कि शादी वादी वाली, या फिर कोई आता है घर में तो हो जाती है बात कि हाँ बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी भी होगी। तो ये टॉपिक जनरली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। जैसे कि वही मैंने बताया कि आप अपनी बेटी को कह रहे हैं मेरी नाजों से पली बेटी, मेरी परी सी बेटी, और मैं इसकी शादी बहुत रिच घर में करूँगी, और मैं तो इसके लिए बहुत रिच फैमिली ढूंढूंगी। आपने कहीं एजुकेशन की बात तो की ही नहीं, कि वो उसके करियर की बात तो की ही नहीं। सीधा आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि एक रिच घर में शादी करनी है, उसे लाइफ में कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, उसने कोई स्ट्रगल नहीं करना, बस उसको रिच घर ढूंढना है। और अगर बाय चांस उतने रिच घर में शादी नहीं होती तो फिर वो परेशान होगी, क्योंकि आपने उसका दिमाग वैसा ही बना दिया था। ऐसे ही सेम बॉयज़ के लिए आपने एक चीज़ सेट कर ली, मेरा इतना अच्छा बेटा, उसके लिए मैं बहुत सुंदर बहू लाऊंगी, या मतलब आपने ये एक्सपेक्टेशंस उसको दे दी कि नहीं लड़की तो सुंदर ही होनी चाहिए। आपने सिर्फ फेस वैल्यू बताई, हार्ट की कोई वैल्यू नहीं बताई, मैच्योरिटी नहीं बताई, इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंट लड़की कुछ नहीं बताया आपने सीधा बताया कि फेस की वैल्यू होती है। कितना गलत कर रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी, अपने बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करनी। उनको समझाइए अगर फेस वैल्यू है तो इनर ब्यूटी भी कोई चीज़ है, इंटेलिजेंसी भी कोई चीज़ है, मैच्योरिटी भी कोई चीज़ है, और जो कि एक ह्यूमन बीइंग में होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये सारी अगर क्वालिटीज़ होंगी तो रिश्ता बहुत अच्छे से निभता है। ऐसी अपनी बेटी को कहिए कि सिर्फ रिच नहीं, आप क्या रिच वाली बात करते हैं, उसका भी कुछ एम होगा, हो सकता है उसे ही कुछ, वो ही कुछ बड़ा करना चाहती होगी, पता नहीं, क्या पता आपके घर से ही कल्पना चावला निकल आए, है ना। तो रिच फैमिली वाला सपना दिखाने से बहुत बेटर है उसको कुछ करियर वाली चीज़ें बताइए, या उसे जो बनना है आप उसको बोलिए। ये नहीं कि आर्ट्स लो, घर का काम सीखो और रिच फैमिली, नो, नहीं करना ये। इसके अलावा आप करेंगे, उनको इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ज़रूर बताइए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये एज ऐसी होती है इसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप उनको कभी कभी अच्छी बातें बता सकते हैं। एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस ज़रूर बताइए कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी से ना आपका फ्यूचर है। आप उनको ये ज़रूर बताइए, ये बात सच में ज्ञान की बात होती है, और ये ज़रूर दीजिए उनको। अच्छा, एक लास्ट बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अपनी बेटी, मान लीजिए आपके पास बेटी है और सिंगल चाइल्ड है आपके पास, कभी भी ना ये मत कहना काश तुम बेटा होती। बहुत हर्ट हो जाती है ये बातें, ये बातों से बच्चे बहुत हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, काश तुम बेटा होती। पता क्या होता है, बच्चे ना बहुत कोमल मन के होते हैं, उन्हें ना बस ये लगता है जो हमारे पेरेंट्स चाह रहे हैं ना हम कर देते हैं। अब आपने तो ये बात कह दी और वो प्रूव करने में लग जाते हैं कि मैं आपका बेटा ही हूँ। कितना प्रेशर आ जाता है बच्चे पे, पता है आपको। तो प्लीज़ भूल के भी कभी अपनी बेटी को ये मत कहना काश तुम बेटा होती। ओके, यही थी बस आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।